अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल गेट इन्फो टेक। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि हम लोग किस तरह से HTML में लिस्ट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो लिस्ट के टैग के लिए हम लोगों ने जितना पहले काम किया था, ये जो लिस्ट है ये उससे अलग है। तो आज हम क्या करेंगे, लिस्ट सिंपल। यहाँ पे आप लोगों ने पहले बेसिक कोड लिखना है इसके बेसिक कोड के लिए हम लोग क्या करते थे, सिंपल HTML लिखते थे तो वो इसका बेसिक कोड खुद ब खुद राइट कर देता था। तो आज का हमारा टॉपिक है लिस्ट। टाइटल में हम लोग दे देते हैं लिस्ट। ठीक है, उसके बाद बॉडी में आ जाते हैं। अच्छा, अब जो हमारे पास लिस्ट होती है ना, बेसिकली वो दो फॉर्म में हम लोग लिस्ट को डिवाइड कर सकते हैं। मतलब लिस्ट को हम लोग दो फॉर्म में लिख सकते हैं। एक होती है हमारे पास ऑर्डर्ड लिस्ट और एक होती है हमारे पास अनऑर्डर्ड लिस्ट। जो ऑर्डर लिस्ट हमारे पास होती है, पहले सिंपल अगर आप लिस्ट जो देखें ना, तो लिस्ट के लिए हम लोग कौन सा टैग यूज करते हैं, LI। मैंने L लिखा, वो दे रहा है मुझे ऑप्शन LI। ठीक है, अब लिस्ट के अंदर अगर आप लोग लिखें कि ये कौन सी लिस्ट है, अगर हम किसी स्टूडेंट की लिस्ट बना दें, स्टूडेंट। ठीक है, उसके बाद इसी को कॉपी करें, Ctrl+C। ओके, ये मैंने मल्टीपल यहाँ पे ना स्टूडेंट लिख लिया। आप लोग इसका नेम भी चेंज कर सकते हो। चलो मैं एक दो का नेम चेंज कर देती हूँ, स्टूडेंट, टीचर, डिपार्टमेंट, ठीक है। इसको चलो यहाँ से रिमूव कर देते हैं, हम जस्ट 3 ले लेते हैं। ठीक है, तो अब इसको Ctrl+S प्रेस करें और इसको आप लोग ब्राउजर पे रन करें। यहाँ पे देखिए कि जब मैंने लिस्ट कहा तो उसने मुझे बुलेट्स पॉइंट में ऑटोमेटिकली दे दिया। ठीक है, ये थी हमारे पास सिंपल लिस्ट। लिस्ट जो होती है वो ऑटोमेटिकली जितना भी आप उसके अंदर डाटा लिखेंगे वो उसको बुलेट पॉइंट्स में शो आपके सामने करवा देगा। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं लिस्ट के बाद, मैंने आप लोग को बताया कि दो चीजें आती हैं, एक आता है ऑर्डर्ड लिस्ट, एक आती है हमारे पास अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो इन दोनों को आप लोग लिस्ट के ऊपर रैप कर देते हो। ठीक है, अब यहाँ पे पहले हम ऑर्डर लिस्ट के बारे में चलते हैं। अच्छा जी, और इसको यहाँ से क्लोज भी कर देते हैं, इसका क्लोजिंग टैग ऑर्डर्ड लिस्ट। यहाँ पे इसकी हेडिंग भी दे देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है ऑर्डर्ड लिस्ट, ऑर्डर्ड लिस्ट। ओके, अब हम इसको सेव करते हैं और रन करके देखते हैं। अब आपके पास एक डिफरेंस आएगा, वो जो मैं आपको ब्राउजर पे ही रन करके बताऊंगी। ये देखें, जब मैंने सिंपल लिस्ट में लिखा तो हमारे पास उसने एक फॉर्मेट दे दिया 1 2 3 की फॉर्म में। ठीक है, सॉरी, उसने हमें बुलेट पॉइंट दिए थे जब मैंने सिंपल लिखा। और जब मैंने इसको एक ऑर्डर लिस्ट में लिखा, यानी OL की फॉर्म में लिखा, O ऑर्डर्ड L लिस्ट, इसका टैग बनता है OL। तो इससे हमें क्या दे दिया, इससे हमें 1 2 3 की फॉर्म में दे दिया, क्योंकि ऑर्डर हमेशा सीक्वेंस को शो करता है कि जब भी जो भी आपका ऑर्डर होगा वो सीक्वेंस में होगा। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं अनऑर्डर्ड की तरफ। अब आप इसका डिफरेंस देखेंगे, यहाँ पे अनऑर्डर को हम लोग शो करते हैं UL से। ठीक है, अनऑर्डर्ड लिस्ट को, और उसके अंदर भी हम लोग ना एग्जैक्ट यही वाला डाटा कॉपी कर लेते हैं। Ctrl+C प्रेस करें, यहाँ पे Ctrl+V। ओके, और इसको यहाँ पे हेडिंग दे देते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों ने इसको आके पेस्ट कर देना है। अनऑर्डर्ड थी तो यहाँ पे हम लिख देंगे अन। Ctrl+S प्रेस करें, अब इसे रन करके देखते हैं। यहाँ पे देखें, जब मैंने उसको ऑर्डर लिस्ट में दिया तो उसने हमें सीक्वेंस के फॉर्म में दिया डाटा, और जब हमने उसे अनऑर्डर्ड में लिखा तो उसने सिंपल बुलेट पॉइंट में दे दिया। अगर पहले मैंने आपको सिंपल लिस्ट यहाँ पे रन करके दिखाई थी, तो लिस्ट में क्या होता है, वो एक फॉर्मेट को शो नहीं करता। लेकिन जब हम अनऑर्डर्ड कह रहे हैं तो इसमें हमारे पास क्या होगा, इसमें हमें वो बुलेट पॉइंट में तो शो कराएगा जैसे लिस्ट में सिंपल कराता है, लेकिन उसका कोई ना कोई फॉर्मेट बना के देगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं इनके एट्रीब्यूट्स की तरफ। जो हमारे पास अनऑर्डर होता है ना, जो सिंपल HTML है, ये इसके एट्रीब्यूट को फॉलो नहीं कर रही। ठीक है, लेकिन जो लिस्ट होती है इसके अंदर हम लोग मल्टीपल ले सकते हैं। अब देखिए, लिस्ट में जब मैंने उसके अंदर डाटा शो कराया ऑर्डर लिस्ट के लिस्ट में, तो उसने क्या किया, उसने 1 2 3 की फॉर्मेट में करवा दिया। अब यहाँ पे आपने इसकी टाइप भी डिफाइन कर सकते हो। ठीक है,
तो टाइप के अंदर अगर फर्ज करें मैंने उसको 1 2 3 की फॉर्म में नहीं लेना, बल्कि मैंने उसको ना ABC की फॉर्म में लेना है। तो मैं यहाँ पे A लिखती हूँ। जब मैं A लिखूंगी वो ना ऑटोमेटिकली वो बाकी सबको मतलब जो भी उसका अल्फाबेटिकल होगा उसमें डिवाइड कर देगा। कंट्रोल S प्रेस करें। अब इसको रन करें। ये हमने लिस्ट में नहीं देना, ये हमने कहाँ देना है, ऑर्डर्ड लिस्ट में, OL में। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, A। मतलब अगर हम चाह रहे हैं कि उसका जो डाटा है वो किस में शो हो, अल्फाबेटिकली हो, ना कि नंबरिंग में हो। यहाँ पे देखिए पहले 1 2 3 शो हो रहा था, अब किस में हो रहा है, ABC। इसी तरह आप लोग इसको चेंज भी कर सकते हो। अगर आपने कैपिटल A में रखना है यहाँ पे आप कैपिटल A लिख लोगे। अगर आपने रोमन में चाहते हो तो फिर यहाँ पे I लिखें, वो ऑटोमेटिकली इसको रोमन में कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप उसकी टाइप भी स्पेसिफाई कर सकते हो। ये देखें I लिखा उसने, 1 2 3 इसमें रोमन में कर दिया। अच्छा, उसके बाद इसमें एक और चीज आती है कि आप लिस्ट में जाके अगर आप चाहते हो ना कि मैंने यहाँ पे इसको 1 2 3 में दोबारा से इसको लिखते हैं। ठीक है, अगर 1 2 3 जो होता है डिफॉल्ट होता है, तो अगर आप चाह रहे हो कि 1 2 3 से ना स्टार्ट हो बल्कि कहाँ से स्टार्ट हो, मतलब हम अपनी तरफ से कोई नंबरिंग देना चाह रहे हैं, तब आप इसको लिखोगे वैल्यू, अब फर्ज करें मैं चाह रही हूँ कि 5 से स्टार्ट हो, तो अब देखिएगा कंट्रोल S प्रेस करूंगी। अगर तो मैंने सिर्फ एक में लिख दिया तो वो बाकी सबको भी ऑटोमेटिकली 5 6 7 कर देगा। ओपन इन ब्राउजर, यहाँ देखिए 5 6 7 कर दिया। अब मैं चाह रही हूँ इसको स्टूडेंट को नंबर 5 मिल जाए, टीचर को नंबर 9 मिल जाए और डिपार्टमेंट को नंबर 11 मिल जाए। तब क्या होगा, तब हम अलग अलग आके वैल्यू स्पेसिफाई करेंगे। ठीक है, इसी को उठाएं, इसको मैं चाह रही थी 7 या 9 वैल्यू मिल जाए टीचर को, चलें 8 दे देते हैं और इसको हम दे देते हैं 13। हम इस तरह से अलग अलग भी जाकर कर सकते हैं, लेकिन वो कैसे करेंगे वो अलग अलग लिस्ट में आके हमें करना पड़ेगा। ठीक है, ये देखें मिल गई वैल्यू। तो ये था हमारे पास सिंपल एक ऑर्डर लिस्ट के बारे में और अनऑर्डर लिस्ट के बारे में। अगर अनऑर्डर लिस्ट होगा तो आप बुलेट पॉइंट्स में डाटा शो कराओगे, अगर हमारे पास ऑर्डर लिस्ट में होगा तो आप उसको सीक्वेंस में डाटा शो करवा सकते हो जैसे आप चाहो। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक लिस्ट के बारे में। कल मैं आप लोगों को लिस्ट के बारे में नेक्स्ट इसके मेथड बताऊंगी, जिसमें हम लोग डिस्क्रिप्शन लिस्ट के बारे में पढ़ेंगे और हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में डिस्क्रिप्शन टर्म के बारे में और डिस्क्रिप्शन डाटा के बारे में। ठीक है।